हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज में टॉपिक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में एंड इट केम इन प्लेस फ्रॉम 1995। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ऐसा नहीं था कि दुनिया में जो है ट्रेड के लिए रेगुलेटिंग एजेंसीज ही नहीं थी। इससे पहले जो है गैट बॉडी थी जो पूरे विश्व में ट्रेड को गवर्न करती है। तो इस वीडियो में हम WTO समझने से पहले एक बार क्विकली गैट को समझ लेते हैं। इसके बाद जो है हम WTO की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखिए, गैट की जो फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट क्या था? गैट वॉज जनरल एग्रीमेंट, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि गैट जो है एक अग्रीमेंट था किसके रिलेटेड? टैरिफ और ट्रेड के रिलेटेड। और टैरिफ से जो है आप समझ सकते हैं ये गुड्स से रिलेटेड था प्राइमरली। सो इट वाज फर्स्ट साइंड इन 1947, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो है गैट एग्रीमेंट पर जो है सहमति बनी थी। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था रेगुलेट करना, जो रिड्यूस करना, आपस में जो एक दूसरे को देश टैरिफ लगाते हैं, ट्रेड बैरियर्स करते हैं, तो उस बैरियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, ताकि जो फ्री ट्रेड है एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में हो सके। साथ ही साथ जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस कर सके, एक कॉमन मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके जहां पर जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो यही मेन काम था जिसकी वजह से जो है गैट का गठन किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मोटा मोटा रिडक्शन ऑफ बैरियर्स। एक देश दूसरे नेशन के साथ जब ट्रेड करता है तो कई सारे जो है ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, तो उन बैरियर्स को रिड्यूस करना काम था गैट का। साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म देना जिस पर जो है नेशंस आपस में नेगोशिएट कर सके ट्रेड के टर्म्स, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको रिजॉल्व कर सके। तो दीज वर लाइक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो गैट वाज वर्किंग एफिशिएंटली, लेकिन जो पावरफुल मेंबर कंट्रीज थे जो कि गैट के अंदर थे, दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट एट ग्लोबल लेवल बाय अ रेगुलेटिंग एंड अ गवर्निंग अथॉरिटी। देखिए, गैट की जब हम बात करें तो हमने देखा गैट क्या था? गैट मेयर एक अग्रीमेंट था। तो कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से एक प्रॉपर अथॉरिटी जो कि रेगुलेट कर सके, गवर्न कर सके, लाना बहुत जरूरी था। कपल ऑफ इफ यू सी व्हाई द WTO रिप्लेस्ड गैट, इसके कई सारे रीजंस थे, वेरियस रीजंस थे। पहली बात तो ये थी कि गैट की जब हमने बात की तो हमने देखा गैट केवल जो है गुड्स में डील करता था, यानी कि हम अगर बात करते हैं सर्विसेज की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो ये सारा कुछ जो है गैट में गवर्न नहीं होता था। दूसरी बात करें तो गैट जो है वो एक बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था जहाँ पे रूल्स और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स की हम बात करें तो दैट वाज majorly enjoyed by your developed nations to an extent, and GATT also lacked institutional structure. GATT में जो है कोई मेंबर नेशंस नहीं थे, वहाँ पे जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थे, मेंबर नेशंस नहीं थे। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज नहीं थी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को। वेयर वी से WTO की हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रॉपर मेंबर्स होते हैं। ये जो है बिल्कुल एक फॉर्मल बॉडी है जो चीजों को सही से गवर्न करता है। सो दैट्स व्हाई गैट वाज टर्मिनेटेड इन 1947। और इसके बाद जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो कि WTO का, ये 1994 से जो है एग्जिस्टेंस में आया एंड इट कंटिन्यूज टू गवर्न ट्रेड इन गुड्स इवन टुडे। सो couple of other things were reasons were like GATT में जो है services, intellectual property rights, very important again, services, intellectual property rights, इन सारी चीजों को जो है GATT में इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन WTO में जो है ये चीजें इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम बात करते हैं GATT provided for consultation and dispute resolution, allowing GATT party to invoke GATT dispute settlement articles। अगर कहने का मतलब है, अगर हम बात करते हैं GATT की, तो यहाँ का जो dispute settlement mechanism था ये इतना ज़्यादा strong नहीं था। strong नहीं था कहने का मतलब यहाँ पे जो पार्टीज थी GATT में वह स्वेच्छा से, चाहे जो गैट में एग्रीमेंट साइन हुआ है उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकती थी, या उनका अगर मर्जी हो तो कुछ नेशंस ऐसे जरूर होते थे जो
पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो एक एग्रीमेंट के होते थे गैट में, वह मना कर देते थे कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता। तो उस टाइम पर गैट के टाइम पर कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं थी जो कि मेंबर नेशंस को जो है अकाउंटेबल ठहरा सके, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी उनको अकाउंटेबल ठहरा सके, उन पर जो है पेनाल्टीज लगा सके अगर वो वायलेट करते हैं एग्रीमेंट के टर्म्स को। सो इसके लिए गैट का जो है फोर्स में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, बिकॉज गैट जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म था, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिसके बाद जो है पार्टीज जो कि एक एग्रीमेंट साइन करते हैं गैट के तहत, वह जो है उस पर WTO पेनाल्टी लगा सकता है। सो कहने का मतलब WTO इज मोर ऑफ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमने समझना है कि गैट जो है एक प्रोविजनल स्ट्रक्चर था जहाँ पे एग्रीमेंट होता था, लेकिन WTO एक फॉर्मल परमानेंट बॉडी है। यहाँ पर गैट में केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते थे, लेकिन WTO में हमने बात की मेंबर्स थे। तो WTO के जो आज के दिन में वर्तमान में 164 मेंबर है। GATT system allows for existing domestic legislation to continue even if violated by GATT. So यहाँ पर कहने का मतलब अगर किसी भी तरीके से कोई एक मेंबर कंट्रीज वायलेट करता है, so there was no regulating mechanism to penalize them, whereas WTO does not permit this. There are severe penalties if you do not abide by the provisions of the WTO. GATT was less powerful. There was the dispute settlement mechanism was very weak, whereas WTO is more powerful and dispute settlement mechanism is very much efficient. So couple of other differences, it covers more or less the same things. GATT was just a multilateral treaty and agreement. GATT जो है वो केवल एक एग्रीमेंट था, लेकिन अगर हम WTO की बात करते हैं तो WTO में जो है फॉर्मल मेंबरशिप होती है। जितने भी WTO से जो भी जुड़े हुए मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर हो चाहे वो परमानेंट मेंबर हो, वो सारे WTO के मेंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती थी, जो कि प्रोविजनल बेसिस पे जो है यहाँ पे अप्लाई होता था। प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन, यहाँ पर प्रोविजनल एप्लीकेशन नहीं है, कोई यहाँ पे ग्रैंडफादर्स राइट नहीं है। गैट जो है केवल और केवल टैरिफ बैरियर्स की बात करता है, लेकिन यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड इन सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो गैट के जो स्कोप को है मल्टी टाइम्स जो है बढ़ावा मिला जब WTO का फॉर्मली गठन हुआ। वेरी वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, दिस वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। सो मेजर पॉइंट्स हमने WTO में क्या देखा है अब तक। देखिए WTO जो है उरुग्वे राउंड के बाद अगर हम बात करते हैं, कई सारे राउंड हुए जो कि गैट के अंतर्गत हुए थे। सबसे पहले जो है गैट का जब गठन हुआ 1947 ऑनवर्ड। सो इफ यू सी द मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हियर, यू विल सी वन प्रोमिनेंट वर्ड, दैट इज टैरिफ कट्स, टैरिफ रिडक्शन, फर्दर ड्यूटीज रिडक्शन। Okay, so major all the round talk primarily about tariff reduction, because यहाँ पर डील्स जो होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, वो केवल गुड्स से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यही WTO के कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, तो यहाँ पे हम देखेंगे वेरियस इश्यूज लिस्टेड है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ गुड्स, वेदर वी टॉक ऑफ IT, वी टॉक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज primarily, intellectual property rights issue. So all this was included when WTO came in existence. So WTO के ऐसे ही अगर हम मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो पहली बात ये समझिए कि WTO के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो एटलीस्ट एवरी 2 years में जो है मिलते हैं, या फिर इसके छोटे छोटे जो है मिनी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था, दैट वाज अ रन अप फॉर 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO. So WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between the nation. तो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते हैं उससे संबंधित जो भी रूल्स हैं उनको गवर्न करने वाली एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है WTO। फंक्शंस ऑफ WTO की यदि हम बात करें तो WTO का फंक्शन न केवल जो है एडमिनिस्टर करना है ट्रेड एग्रीमेंट, बल्कि एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड को नेगोशिएट कर सके, डिस्प्यूट को जो है फॉर्मली सेटल कर सके, जो भी ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू कर सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि डेवलपिंग नेशंस है उनको टेक्निकल असिस्टेंस देने की बात करता है WTO, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट करवाने के लिए की बात करता है। सो अगर हम मोस्ट रिसेंट राउंड की बात करते हैं कि WTO का, देखिए 11 मिनिस्ट्रियल राउंड अब तक हो चुके हैं, 12th होने वाला था बट इन जून 2020 इन कजाकिस्तान, बट इट इज
postponed till further notice। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है तथ्य WTO के बारे में। देखिए WTO में काफी सारा कुछ है जो कवर करने के लिए है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सब्सिडीज की, द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस की सो फार। सो कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं करंटली भी ऑनगोइंग है बिटवीन प्राइमरली डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस अंडर WTO। WTO की जो है पूरी गवर्निंग स्ट्रक्चर है, तो काफी कुछ है, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज है इसलिए हमने यहाँ पर केवल मोटे मोटे तथ्यों पर जो है बात की है। देखिए कुछ और चीज मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि पर्पस ऑफ WTO कॉन्फ्रेंसेस, ये जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अगर इसके पर्पस को हम सम अप करना चाहें तो इसको हम 2 पॉइंट में सम अप कर सकते हैं। देखिए WTO मेजरली क्या करता है, पहली बात ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बिटवीन मेंबर नेशन, एंड सेकेंड इज टू एनालाइज ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज लाइक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे जिसकी जो चर्चा है WTO के इन मीटिंग्स में होती है, इन कॉन्फ्रेंसेस में होती है, दैट इज ओवर सब्सिडीज। सब्सिडीज अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें काफी सारा जो है डिस्प्यूट है। और अगर हम रीसेंट राउंड जो कि कजाकिस्तान में भी होने वाला है उसमें भी हम बात करें तो इंडिया इज इन अ लीडिंग रोल। क्योंकि हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर जो है काफी डिस्प्यूट्स हैं ओवर डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस। इसके अलावा एंटी डंपिंग मेजर्स, कोई भी देश चाहे तो एक दूसरे के कंट्री में जो है एंटी डंपिंग मेजर्स के तहत जो है अनफेयर पॉलिसीज नहीं लगा सकता है, एज वेल एज मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। तो ये मेन मुद्दे हैं जिस पर इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में चर्चा होती है। अब हम एक टॉपिक यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए WTO अग्रीमेंट कंटेन स्पेशल प्रोविजंस विच गिव्स डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल राइट्स। ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज को जो है स्पेशल राइट्स मिलता है SNDT के तहत टू ट्रीट डेवलपिंग कंट्रीज मोर फेवरेबली। ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ज्यादा फेवर मिले डेवलप्ड कंट्री की अपेक्षा। सो दैट इज मेंट बाय स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस। अब कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ज्यादा फेवर मिले। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज में एंजॉय लॉन्गर पीरियड टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, दे कैन गेट measures to increase trading opportunities for developing countries, provisions requiring all WTO members to safeguard the trade interest of developing countries. Developing countries का जो है trade interest बना रहे, to support developing countries, very important again, to build the capacity to carry out WTO work, handle dispute and implement technical standards. So WTO ask developed nations to take care of this, and provisions related to LDC, that is least developed member country. So India has also advocated that SNDT should be there at least for till developing countries are at par with the developed ones. तो इसको लेकर के जो है मेजर डिस्प्यूट चलते रहता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब इसमें सबसे मेजर मुद्दा जो है सब्सिडीज का आता है, एंटी डंपिंग मेजर्स को लेकर के, एग्रीकल्चर पॉलिसीज। तो कई राउंड्स ऑफ मीटिंग इसके रिलेटेड चलते रहती है WTO की। तो WTO को जो है एक बार समअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं WTO का गठन कब हुआ था। WTO का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WTO ने किसको रिप्लेस किया, WTO ने जो है GATT को रिप्लेस किया। आज के दिन में हम बात करें तो WTO के 164 मेंबर्स हैं, 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, और लास्ट जो WTO को ज्वाइन करने वाला लास्ट मेंबर कौन सा था, अफगानिस्तान, सिंस 29 जुलाई 2016। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ WTO बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ WTO इंक्लूड्स नंबर 1 एडमिनिस्टर करना, किसको, ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स को जो है एडमिनिस्टर करना, नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज को जो है सेटल करना, ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ट्रेड पॉलिसीज को तैयार करना, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इत्यादि देना। तो ये मेजर फंक्शंस हैं। WTO एकमात्र एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को जो है देखता है। So that's all for WTO. If you want us to include any more videos in concept clearing series, you can let us know through comment section. So that's all. Thank you.